हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मॉर्टगेज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। कि मॉर्टगेज होता क्या है और क्या कितने इसके प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि ये मॉर्टगेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हम डेली लाइफ में जैसे आप देखते हैं, हम कभी भी लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमें मॉर्टगेज के बारे में हमें जानना होगा। नॉर्मल डिस्कस करते हैं आज दैट व्हाट इज़ मॉर्टगेज। The word mortgage has been defined under Section 58 Clause A of the Transfer of Property Act 1882। सबसे पहले तो ये कि जो मॉर्टगेज शब्द है, बंधक शब्द, वह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 क में दिया हुआ है। जो मॉर्टगेज है उसका मतलब है जब कोई व्यक्ति अपनी किसी प्रॉपर्टी में से किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है उसे ट्रांसफ़र करता है, किसके लिए? किसी डेब्ट के लिए जो कि अभी है करंट में या कभी फ्यूचर में अराइज होगी उसके लिए, और जो पेक्यूनियरी इंटरेस्ट होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये क्या कहलाता है? मॉर्टगेज कहलाता है। तो जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करता है, वो कहलाता है मॉर्टगेजर। और जो पर्सन उसको रिसीव करता है वो कहलाता है मॉर्टगेजी। जो ट्रांसफरी होता है प्रॉपर्टी का वो कहलाता है मॉर्टगेजी। और जो जितना मनी उसने लिया है उसके अलावा जो उस पर इंटरेस्ट अराइज होगा वो कहलाता है मॉर्टगेज मनी। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट से वो मॉर्टगेज लिखते हैं, बनाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है मॉर्टगेज डीड। तो ये तो था मॉर्टगेज। अब मॉर्टगेज कितने टाइप्स के होता है? मॉर्टगेज जनरली 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 58 क्लोज बी ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जो सिंपल मॉर्टगेज है, सादा बंधक जो है, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58 क्लोज बी में है। सिंपल मॉर्टगेज वो में क्या होता है? सिंपल मॉर्टगेज में जो पर्सन है, जो मॉर्टगेजर है, वो अपनी प्रॉपर्टी की का पोजेशन डिलीवर नहीं करता है और वो अपने आप को बाइंड कर लेता है कि वो मॉर्टगेज मनी को एक फिक्स्ड टाइम वो उसको पे करेगा, मॉर्टगेजी को देगा, और इस बात पे एग्री हो जाता है कि अगर वो ऐसा पैसे देने में, मॉर्टगेज मनी लौटाने में वो फेल हो जाता है तो मॉर्टगेजी के पास राइट होगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो ऐसा जो मॉर्टगेज है वो कहलाता है सिंपल मॉर्टगेज, और जो मॉर्टगेजी होता है वो कहलाता है सिंपल मॉर्टगेजी। सेकंड जो मॉर्टगेज है वो है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। तो ये डिफाइंड है सेक्शन 58 क्लोज सी में। अब इसमें जो मॉर्टगेजर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को ऑब्स्टेंसिबल सेल कर देता है। ऑब्स्टेंसिबल का मतलब होता है सिर्फ दिखावे में, पर पूरी तरीके से वो उसको प्रॉपर्टी को सेल नहीं करता है। अब उस कंडीशन पे वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है ऑब्स्टेंसिबल, कि अगर वो ऐसे मॉर्टगेज मनी लौटाने में फेल हो जाता है किसी सर्टेन डेट तक, तो जो सेल हुआ है, वो जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। और इस कंडीशन पर कि अगर उसने वो पैसे लौटा दिए, मॉर्टगेज मनी लौटा दी, तो जो सेल हुई है वो वॉइड हो जाएगी। और इस कंडीशन पर कि जब वो मॉर्टगेज मनी लौटा देगा तो जो प्रॉपर्टी है, बायर उस प्रॉपर्टी को उस सेलर को वापस लौटाएगा। तो ऐसा जो मॉर्टगेज होगा वो मॉर्टगेज कहलाएगा मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, और जो मॉर्टगेजी होगा वो कहलाएगा मॉर्टगेजी बाय कंडीशनल सेल। अब जो थर्ड मॉर्टगेज होता है वो होता है यूज़ुफ्रक्चरी मॉर्टगेज। इस मॉर्टगेज में जो मॉर्टगेजर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफ़र कर देता है या फिर अपने आप को बाइंड कर देता है कि वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन मॉर्टगेजी को ट्रांसफ़र करेगा। और
कि जो उससे जो भी इंटरेस्ट अराइज होंगे, प्रॉफिट, इंटरेस्ट या रेंट उस प्रॉपर्टी से अराइज होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, वो किसको देगा? मॉर्टगेजी को देगा पेमेंट के तौर पे मॉर्टगेज मनी में। तो ऐसा जो मॉर्टगेज होगा वो कहलाएगा मॉर्टगेज बाय वो कहलाएगा यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज, और जो मॉर्टगेजी होगा वो कहलाएगा यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेजी। अब जो फोर्थ मॉर्टगेज है वो है इंग्लिश मॉर्टगेज। ये सेक्शन 58 क्लोज ई में दिया हुआ है। अब इंग्लिश मॉर्टगेज में जो मॉर्टगेजर है वो एक सर्टेन डेट तक उसको लौटाने का वादा करता है, और वो उसमें अपने आप को बाउंड करता है कि वो मॉर्टगेज मनी को एक सर्टेन डेट तक लौटा देगा, और अपनी प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर देता है पोजीशन को मॉर्टगेजी के पास। और इस कंडीशन पर करता है कि अगर वो मॉर्टगेज मनी लौटा देता है तो जो प्रॉपर्टी है वो वापस मॉर्टगेजर के पास आएगी। तो ऐसा जो मॉर्टगेज है वो कहलाता है इंग्लिश मॉर्टगेज। अब जो फिफ्थ मॉर्टगेज है वो है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। जैसा कि हम इसके नाम से देख सकते हैं, टाइटल डीड्स यानी कि इसमें प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें सिक्योरिटी के तौर पर डीड्स रखी जा रही हैं। अब इसमें ये सेक्शन कहता है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता और ऐसे किसी भी रीजन यानी ऐसे किसी भी क्षेत्र जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दे कि जो मॉर्टगेजर है उसे अपनी प्रॉपर्टी की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो टाइटल डीड्स हैं वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्रेडिटर या उसके एजेंट को जमा करानी होगी, तो ऐसा जो मॉर्टगेज होगा वो कहलाएगा मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मॉर्टगेज है वो है एनामोलस मॉर्टगेज। अब एनामोलस मॉर्टगेज वो कोई भी मॉर्टगेज जो इन सभी पांचों मॉर्टगेज में से नहीं हुआ वो एनामोलस मॉर्टगेज कहलाएगा। और एनामोलस मॉर्टगेज जो है वो सेक्शन 58 के क्लोज जी में दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको मॉर्टगेज समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हम ऐसे ही किसी भी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।